जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और अच्छे होने ही चाहिए। और हमारी मुलाकात आपसे काफ़ी दिनों बाद हो रही है, क्योंकि घर पे कुछ शादी का फंक्शन था जिसकी वजह से हमारी क्लास रुक गई थी। और लास्ट क्लास हमारी वेलकम टू हिंदी की प्रैक्टिस सेट हुई थी, वो भी 3 वाली। और आज हम लेकर आए हैं वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन कार्रवाइयाँ, कथन तर्क के सारे ऐसे मिलते जुलते जो भी प्रश्न हैं आपको इस हम एक्सरसाइज यानी कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट में लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि वह मंजिल क्या ही पाएगा जिसके सपने नीलाम है, वह हार नहीं सकता जिसके आइडियल कलाम है। और ये भी कहा जाता है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। ठीक है, चलिए तो देरी न करते हुए अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न? दिया है, अच्छा भाई, ये आज का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? कथन यानी स्टेटमेंट क्या दिया है? सभी हवाई जहाज रेलगाड़ियां हैं, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी हैं। इसमें निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं और कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं। इसमें ऑप्शन इसमें नीचे दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन थोड़ा नीचे दिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ लंबा हो गया था। ठीक है, तो हम इसको इतना तोप देते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, अब हमारे सारे प्रश्न और ऑप्शन भी दिख रहे हैं। क्या है? सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी। ये देखिए, दो तरीका इसका लगाने का। एक होता है 50-100 मेथड और एक होता है डायग्राम मेथड। हम आपको दोनों से बताते रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं 150 वाला, यानी सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है। तो सभी केस में क्या होता है? ये पहला वाला 100 होता है और दूसरा वाला 50 होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ केस में क्या होता है? पहला वाला 50 होता है, दूसरा वाला भी 50 होता है। और कॉमन टर्म जो दोनों में होता है, यदि वहाँ पर 100 नहीं आता है, यानी यहाँ और यहाँ पर यदि 100 नहीं आ रहा है, तो दोनों कथन से बनने वाला जो भी निष्कर्ष होगा वो गलत माना जाता है। ठीक है, यानी पहले से पहला बना है निष्कर्ष तो वही सही होगा, दोनों से बनेगा तो वो गलत होगा। बिना कुछ से आप उनके गलत उसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया है? कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं। तो बताइए, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां, ये दोनों से बना है, ये पहला और दूसरा दोनों से बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कॉमन टर्म पे वैल्यू क्या है? 50-100 नहीं है। इसके बाद क्या? कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, ये भी दोनों से बना है, ये दूसरे और पहले से बना है। ठीक है, तो बताइए जब दूसरे पहले से बना तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। कह रहा कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं। तो कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं, मतलब यदि कमाई 50 है तो खर्चा भी 50 है। इसका मतलब ये क्या है? सही है। ठीक, क्या है? सही है। फोन आ गया। हेलो, खाना बनेगा आपका? ठीक है, अभी हम क्लास ले भी बता रहे हैं आधे घंटे में। चलिए देखिए क्या है? कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं, यानी ये पहले दूसरे से बना, ये दूसरे से बना, तो ये वाला सही है। कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं, तो कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज मतलब जिसका खर्च 50 क्या है? कुछ रेलगाड़ियां, यानी जिसका खर्च क्या है? कमाई 100 है और खर्च 50 है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सही हो गया। यानी हमारा तीसरा और चौथा क्या है? सही है। तीसरा चौथा किसमें? हमारे डी ऑप्शन में, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये तो क्या 100। अब आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। ये रहा डायग्राम, ये दो से बनेगा। ठीक है, ये रेलगाड़ी वाला हो गया, ये हवाई जहाज वाला हो गया, ये रेलगाड़ी वाला हो गया और ये हवाई जहाज वाला हो गया। क्या बोला है? ठीक है, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, नहीं यहाँ है सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है, सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है। दूसरा क्या? कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी हैं। तो कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में जो मैच करेगा वही सही होगा। जैसे देखिए, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, लेकिन यहाँ क्या कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं? नहीं है, दोनों मैच नहीं किया, तो ये वाला गलत। कुछ कुर्सियां हवाई जहाज हैं, कुछ कुर्सियां यहाँ हवाई जहाज है, लेकिन यहाँ हवाई जहाज है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं,
कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां यहाँ भी हैं और कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां यहाँ भी हैं, तो हमारा ये सही हो गया। कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं, कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज हैं, कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज भी हैं, ये भी बात सही है, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक, दोनों मेथड से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया है, कथन क्या दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कई आकर्षक वित्तीय योजनाओं की पेशकश के अलावा अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की है। मतलब ऑटोमोबाइल कंपनियां जो वाहन बनाती हैं वो अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या की, योजनाओं की पेशकश के अलावा अपने उत्पादों में कमी की है। भाई अपने कोई कमी क्यों करता है, ताकि उसके खरीदारी अधिक हो गए, ग्राहक उसके बढ़े। तो रीजन क्या दिया है, अवधारणा क्या दिया हुआ है, क्या दिया अवधारणा, कह रहा है कि असम्पशन, इससे बाजार की मांग बढ़ेगी जो अब सुस्त है। बात सही है भाई, बाजार अब तक सुस्त थी, जैसे दाम घटा क्या हो गई, उसकी मांग बढ़ेगी। यानी हमारा ये वाला ऑप्शन तो सही निकल गया, ये वाला ऑप्शन तो सही निकल गया। अब क्या कर रहा है, बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धा है। बात ये भी है भाई, प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन, जब कंपटीशन होता है तो क्या है, चीज़ों का दाम घटता है, यानी ये बात भी सही है। तो हमारा क्या है, ए और दो दोनों पूर्व अवधारणाएं अंतर नहीं थे, मतलब सही है। तो हमारा ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वन पर निर्भर करती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है, भारत को विकसित करने के लिए पेड़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है, यदि भारत को विकसित करना है तो पेड़ों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये तो इसने तो बात सही बोला, इसने ये नहीं बोला केवल पेड़ों को, इसने बोला पेड़ों को संरक्षण किया जाना चाहिए। बात सही है, बिल्कुल सत्य है। भारत को सिर्फ पेड़ बचाने पर ध्यान देने की जरूरत है, मतलब और काम धंधा नहीं किसी को है भाई, बहुत सारे काम हैं, केवल पेड़ बचाने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ बचाने की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था भी बचाने की जरूरत है, ठीक है, देश की शिक्षा व्यवस्था भी बचाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यानी हमारा पहला तो ये कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन तो क्या है, निष्कर्ष सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत। इसने सिर्फ बोल दिया, जब सिर्फ बोल दिया तो इससे क्या हो गया, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा, केवल ये वाला। ठीक है, दूसरा तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये दिया है, कह रहा है कि कथन, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए। भाई गणेश कोई व्यक्ति है, ठीक है, लंबोदर मत समझिएगा, ठीक है, गजानन को। तो तर्क क्या दिया हुआ है कि हाँ, गणेश पुरानी मोटरसाइकिल, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल जिससे वह पिछले 20 सालों से अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है, उसे उस मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है। भाई जब मोटरसाइकिल 20 साल पुरानी हो गई है तो भाई उसको नई मोटरसाइकिल ज़रूरत पड़ सकती है, तो भाई वो ले सकता है। ठीक है, तो जरा देखिए दूसरा क्या दिया है, नहीं, नई मोटरसाइकिल प्रदूषण की मौजूदा समस्या को बढ़ा देगी। भाई ये कोई बात तो ही नहीं, भाई नई मोटरसाइकिल हर कोई लेते हैं, जरूरत भी उसकी है। अगर हम ये ध्यान रखें कि भाई प्रदूषण की समस्या को बढ़ा देगी तो इसका न लेना ये कारण नहीं है, बल्कि हाँ, प्रदूषण जिसकी वजह से हो रहा है उसमें कोई न कोई नया तकनीक लानी चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो सके। ठीक है, चलिए, तो हमारा केवल पहला सही है। ठीक है, ये सही है, ठीक, ये वाला गलत है, यानी केवल तर्क एक मजबूत है, दूसरा तर्क क्या है, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, यानी पांचवा। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कथन, क्या स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें मैकेनिज्म की आवश्यकता है। भाई अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिया तो उसका निर्देश सर आंखों पर होता है, कोई उसको टाल नहीं सकता जल्दी। ठीक है, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता मतलब उसमें नई नई चीज़ों को लाने की जरूरत है, कह रहा उसके लिए मैकेनिज्म मतलब टेक्निक की जरूरत है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए कथन, यानी कार्रवाई क्या है, कार्रवाई एक्शन से आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो क्या दिया है, मोडालिटीज तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। मोडालिटीज का मतलब होता है तौर तरीके, यानी उस काम को कैसे करना है, उसके लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। भाई ये बात तो सही लग रही है।
दूसरा है सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार के लिए अपील करनी चाहिए। भाई ये बात तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिया तो सरकार की हिम्मत नहीं जल्दी है कि मतलब उसको अपील करने की बात कहे, क्योंकि उसने जब बोल दिया तो बात बोल दिया। ठीक है, यानी हमारा पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा होगा, केवल कार्रवाई एक अनुसरण करती है। ये बात सत्य है, नहीं हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई, जरा प्रश्न को देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्न क्या है कि पी, एन, के और जे में से किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त होगा। मतलब ये व्यक्ति हैं, करा इसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम यानी हाईएस्ट भुगतान किसे होगा। जरा देखिए कथन क्या दिया हुआ है, करा पी के और जे से अधिक कमाता है, यानी ये जो पी है, ये जो पी है ये के और जे से अधिक कमाता है। भाई पहले से तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चौथा व्यक्ति यन भी है। अब ये क्या गारंटी ले रहे हैं आप कि ये जो यन है इससे अधिक कमा रहा है, हो सकता है इससे कम कमा रहा होगा, ये भी तो सकता है। क्लियर तो नहीं हुआ, इसका मतलब अभी पहले समय कुछ क्लियर नहीं है। अब दूसरे से देखते हैं, करा यन के से ज़्यादा कमाता है, यन के से ज़्यादा कमाता है, यानी ये जो यन है ये कह रहा है के से ज़्यादा कमा रहा है। अब भाई यन के से ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन यहाँ भी तो कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि पी से भी ज़्यादा यन है। अब जरा दोनों को मिला कर देखते हैं, तो बताइए जब पी के से ज़्यादा कमा रहा है और यन के से ज़्यादा कमा रहा है, इसका मतलब हो सकता है यदि आप यन को यहाँ रखते हैं तो भी ये के से ज़्यादा कमा रहा है, और यदि आप यन को यहाँ रखते हैं तो भी ये के से ज़्यादा कमा रहा है। इसका मतलब यन की जगह फिक्स नहीं है कि वो कहाँ है। मतलब कह सकते हैं न ये तर्क सही लग रहा है, न ये तर्क सही लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, नहीं, कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त हैं, यानी इनमें से कोई उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ये वाला अपर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न है, क्या है, सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, लेकिन इसमें नंबरिंग लग रहा है छूट गई है। तो भाई छूट गई है तो नंबरिंग हम कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, हाँ चलिए आ गया। करें उस आकृति का चयन करें, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। जरा देखते हैं इसमें पहले हो क्या रहा है, तभी तो हम विकल्प में पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हुआ क्या है, देखिए ये नीचे की तरफ एरो है और इस साइड की तरफ इसका ये है। हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, तब थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ में बिंदु लगा हुआ है, ये हमने क्लियर कर दिया इसको। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखिए पहले क्या हुआ है, ये वाली आकृति जो नीचे एरो थी ये ऊपर चली गई, और ये जो साइड वाली राइट में थी ये लेफ्ट चली गई। मतलब इसने क्या किया, ये यानी 180 डिग्री घूम चुकी है। ये 180 डिग्री घूमी तो ऊपर चली गई, और ये 180 डिग्री घूमी है तो राइट में यानी लेफ्ट में आ गई है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब यहाँ क्या हुआ है, अब जरा यहाँ देखिए ये वाली यहाँ 90 डिग्री लेफ्ट आई है, 90 डिग्री लेफ्ट आ गई, और ये 90 डिग्री राइट चली गई। ये जो थी क्या हुई, 90 डिग्री लेफ्ट और ये 90 डिग्री राइट गई है। हो गया, चलिए फिर इसमें देखते हैं क्या हुआ। फिर ये 180 डिग्री इधर गई और ये 180 डिग्री इधर आ गई। इसका मतलब फिर वही होगा, ये 90 डिग्री लेफ्ट जाएगी और ये 90 डिग्री राइट जाएगी। तो जरा देखते हैं। अब बताइए ये जब 90 डिग्री लेफ्ट जाएगी तो यहाँ पर आएगी, यानी यहाँ दिख रहा है, और ये 90 डिग्री राइट जाएगी तो ये यहाँ पर आएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, ये 90 डिग्री देखिए राइट जा रहा है तो ऊपर जाएगा, यहाँ आ गया, और ये लेफ्ट जाएगा तो यहाँ आएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा,
कर प्रश्न आकृति को दर्पण में देखने पर निम्न विकल्पों में कौन सी आकृति बनेगी। तो जरा देखते हैं भाई कौन सी आकृति बन रही है। दर्पण में आपको पता है लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, लेकिन अप का डाउन और डाउन का अप नहीं होता, ये जल प्रतिबिंब में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा दर्पण में क्या दिया है, जो लेफ्ट में है वो राइट जाएगा, यानी ये जो खड़ी पाई है ये राइट जाएगी। तो किसमें है, किसमें किसमें, यानी यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है। और ये लेफ्ट राइट में था, लेफ्ट आएगा, यानी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी हमारे या तो सी होगा या तो डी होगा। अब इसको जरा देखते हैं, इसमें ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहता है, दर्पण में बदलता नहीं है। तो जरा देखिए लाइनिंग क्या ऊपर है, इसमें ऊपर नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। यह रहा हमारा 9वां प्रश्न। क्या है 9वां प्रश्न, जरा देखते हैं। दिया प्रश्न आकृति को मोड़ने पर निम्न विकल्पों में कौन सी आकृति बनेगी। जरा देखते हैं कौन सी आकृति बन रही है। जब आप इसको मोड़ेंगे, जरा देखिए, जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाली इसमें जाके मिलेगी, ये वाली इसमें मिलेगी, ये वाली इसमें जाके मिलेगी। इसका मतलब जब इसमें मिलेगी और इसमें मिलेगी तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। जरा देखिए कहाँ पर बना है, ये सी पर बना हुआ है। कहाँ बना है, सी पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। एक बार और भाई थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, सी ही बनेगा ना। इसको जैसे ही मोड़ेंगे ये आ जाएगा यहाँ, सॉरी ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। ठीक, सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पे। क्या है हमारा लास्ट प्रश्न, ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न। क्या है, कर प्रश्न आकृति को मिलाने पर निम्न विकल्पों में कौन सी आकृति बनेगी। देखिए मिला तो आप पाएंगे नहीं, तो ऑप्शन में ढूंढिए जो जो आकृति इसमें किस वाले प्रश्न में ये आकृति आपको दिख रही है। तो ये वाला देखिए किसमें है, ये वाला कहीं इसमें दिख रहा है, कहेंगे नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ मैच कर रहा है, ये सी वाले में। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं, ये वाला, क्या ये वाला इसमें कहीं है, तो कहेंगे ये वाला इसमें, जरा देखते हैं कहाँ है, ये वाला यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये बड़ा वाला हो गया यहाँ और ये वाला हो गया यहाँ। अब बचा है ये वाला, तो जरा ये वाला देखिए, ये दिया हुआ है और ये वाला यहाँ दिया हुआ है, यानी यहाँ भी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में हमारे जो 10 प्रश्न थे, यानी ये कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन तर्क और ये कुछ प्रश्न आकृतियों से थे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास हम लेकर आएंगे वेलकम टू रीजनिंग, यानी वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4, और साथ में हमारी चल रही है वेलकम टू हिंदी, उसका भी प्रैक्टिस सेट 4 साथ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।